ये पी ब्लॉक एक चैप्टर है अपना, ये उसके रिएक्शंस है, ठीक है। सर्टेन रिएक्शंस अपन याद करते जाएंगे, जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे रिएक्शन का एक पेज बनाते जाइए। When chlorine gas when reacted with hot concentrated sodium hydroxide solution, then guys सर स्क्रीन शेयर। sorry, तो ये गाइस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको किया मैंने शेयर। जो जो रिएक्शंस नए नए आ रहे हैं, सीखने मिल रहा है, न्यू रिएक्शन, दैट यू हैव टू नोट डाउन कंटिन्यूसली इन अ पेज। पीछे रिएक्शन एक साथ सारे रहेंगे तो फटाफट याद कर सकते हैं ना अपन, यू नो ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर, याद किया है आपको तो कभी भी पूछो याद रहता है। तो वैसे ही क्लोरीन गैस विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, NaCl देता है NaClO3, दैट इज हाइपोक्लोरस ऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंस नहीं किया है फिलहाल मैंने उसको। सिमिलरली और एक जरा नोट कर दो, रिएक्शन बात हो रही है तो साथ में दोनों कर देते हैं। क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस एक चैप कंपाउंड पढ़ना है हमें पी ब्लॉक 12th में, आई थिंक ये लोग ने 11th में डाल दिया होगा अभी। हाँ, तो ये रिएक्शन हाइपोक्लोरस ऑक्साइड ठीक है। ये दो रिएक्शन क्लियर है बेटा आर्सेलिन? यस सर। तो रिएक्शन में अभी आंसर दे सकते हो आप, रिएक्शन अभी दे दिया मैंने तो अभी आंसर दे दो आप। ये क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? 0 और ये 5 सर ऑप्शन 4 है। ठीक है। तो यस क्या दिया है आगे समझने, एक मिनट। अच्छा ये और एक क्लोरीन है ना भाई? यस सर, वो पहले हो गया था सर, ये तो दूसरा वाला वो नहीं हो रहा था हाँ, सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं। ये दो क्लोरीन है ना, तो पहला क्लोरीन का 0 से -1, दूसरा क्लोरीन का 0 से +5, राइट? राइट सर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4, राइट? यस सर। ओके, ठीक है, क्लियर है अयान, यशस्वी? यस सर। रिएक्शन आ गया तो वी कैन डू इट, राइट? रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग नया सीखने मिला। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा नया नया आते जाएगा, विल नोट इट आउट, और एक साथ नोट आउट करके हम लोग बरोबर याद करके जाएंगे तो वी कैन इजीली सॉल्व इट आउट गाइस। नेक्स्ट बेटा। 8 ओके, hydrazine is kind of NH2NH2. See here, अभी एक चीज आपको ये सिखाता हूं मैं, ध्यान दीजिए। क्रोमिन फिलहाल कौन से स्टेट में बेटा? हाँ, सर 6 6।
क्रोमियम का कोई भी रिएक्शन आप देखोगे +6 मतलब ऑरेंज कलर, रिएक्शन में वो जो प्रोडक्ट बनाएगा समथिंग ग्रीन कलर का डेवलप करेगा, और क्रोमियम के ये ही दोनों स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैं क्लियर? यस तो प्रोडक्ट वगैरह जानने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज द लॉजिक। क्रोमियम कभी भी याद रखो, यू हैव K2Cr2O7 compound in again DNF block next year. So in that you will be studying, guys, chromium having only two oxidation states stable, that is +3 and +6. क्यों वही दोनों स्टेबल है, बाकी क्यों स्टेबल नहीं है, वो थोड़ा हम लोग बाकी रखेंगे, ओवर देयर विल सी। सो राइट नाउ गाइस यू हैव टू नो दैट, एक चीज हमें पता चलनी चाहिए, क्या? बोलो भाई। that only क्रोमियम के Cr6 and Cr+3 are stable oxidation state में। स्टेबल, और उसका कलर भी याद रखने की जरूरत है, +6 में ऑरेंज Cr6 कलर, +3 orange, में green। Green color. हाँ। तो hence I'll be selecting second option. The product में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट will be +3. मैं क्लियर चैतन्य? Yes, sir. ग्रेट। नेक्स्ट बेटा। क्या 9th वाले में मेरे को हाँ, मतलब उसका समझा ही नहीं सर, आयरन का फॉर्मूला से। अच्छा, अभी एक्चुअली ना बहुत बड़ा प्रोडक्ट है ऐसे, ये सर हीमोग्लोबिन। नेट पे सर्च करा मैंने तो कुछ अजीब ही आ रहा था सर। नहीं नहीं, तो ये हीमोग्लोबिन है ना, बहुत बड़ा कंपाउंड है। तो गाइस ये जरा याद रखो, Fe+2 है वो। तो Fe फेरस +2 स्टेट में है, हीमोग्लोबिन में आयरन। सो दैट काइंड ऑफ थिंग बार बार आएगा हीमोग्लोबिन, तो याद हो जाएगा आपको। जनरली हर एक चैप्टर में हीमोग्लोबिन के बारे में पूछेंगे। तो Fe2+ का कॉम्प्लेक्स है वो। मैं क्लियर? यस सर। तो लास्ट वन 13। नो प्रॉब्लम, विल डू 13। सी, रिएक्शन में एसिडिक कंडीशन में बात हुई है, Mn क्या करता है? सर +2 पे जाएगा। +2 पे जाएगा। बार बार क्या हर एक क्वेश्चन में अपन ने, ठीक है? कितना चेंज हुआ? 5 का। एक मिनट, हैंग हुआ है। हम्म, 5 का चेंज, राइट एवरीवन? सो गाइस एक काम करते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करते हैं, जिसमें वन ऑफ द साइड, बोलो भाई। अरे बोलो। मोल्स इनटू वैलेंसी फॉर्मूला। मोल्स चलो एक यूज किया अपन ने, क्या लिखा है क्वेश्चन में? मोल्स, सेम मोल्स जो द फॉलोइंग रिक्वायर लिस्ट अमाउंट ऑफ, ये एक्स ढूंढना है इन शॉर्ट ऐसे। वैलेंस इज 5, ये जो भी कंपाउंड ऑप्शन में दिए हैं, हाँ, वो
उसके मोल्स 1 लेना है, इक्वल अमाउंट ऑफ मोल्स, मतलब 1 मोल लाओ ना आप। वी आर इंटरेस्टेड द वैलेंसी ऑन इट, राइट? Yes, sir. अभी फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा? FeC2O4. फेरस ऑक्सलेट। देखो ये डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका क्या होगा? C2O4 का चार्ज, एनीबॉडी? -2 C2O4 का चार्ज -2, तो Fe विल बी +2. +2। +2. तो ये हाउ मच इंक्रीज? 1. 1. भी इतना तो पता है ना, फेरस के 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 और 3। 2 है Yes. तो 2 से 3 पे जाएगा, 3 था तो 3 से 2 पे जाएगा, ऐसे सिंपल। नाउ दिस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन का 3. 3। तो ये CO2 पे जाता है रिएक्शन में, तो बात समझ रहा है? कितना चेंज हुआ Yes, गाइस? sir. 1. कितने कार्बन है? 2. 1 मोल के अंदर 2 कार्बन है, तो 2 का चेंज हुआ। कार्बन ने 2 का चेंज किया, फेरस ने 1 का चेंज किया। कार्बन ने 2 का इंक्रीज किया, फेरस ने 1 का इंक्रीज किया। टोटल टोटल कितना इंक्रीज हुआ गाइस? बोलो। सर वो जो ब्लू में आप कैलकुलेशन किए थोड़ा नहीं समझा मेरे को। हाँ, सी व्हाट आई एम सेइंग दैट फेरस ऑक्सिलेट, फेरस इज +2 यस सर। विच इज गोइंग टू द फेरिक, +2 से +3 जा रहा है, राइट? हाँ सर। 1 का इंक्रीज हुआ। यस सर। अभी कार्बन ऑक्सिलेट स्टेट से कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब +3 से, +4. तो 3 से 4 कितना चेंज हुआ? 1 का। 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सिलेट में 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन 1 का चेंज, मतलब 2 का चेंज कर इंक्रीज करेंगे। यस सर। 2 कार्बन ने 2 इंक्रीज किया, 1 फेरस ने 1 इंक्रीज किया, टोटल इंक्रीज 3 का। इधर मैंने 3 लिखा वैलेंसी। So how much KMnO4 required? 5/3 3/4. और 3/5, 0.6। नहीं समझा? समझा sir. इधर तक क्लियर है भाई? यस सर। Yes. ओके। अभी खत्म हो गया। गाइस सेकंड ऑप्शन क्या है? कैन यू गैस द रिएक्शन फटाक से जल्दी? ये किस कौन सा स्टेट? +2 स्टेट। वैलेंसीज गाइस जल्दी। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ, +2. +2। नाइट्रोजन का +2. नहीं। सी कभी भी याद रखो। सर 6. नहीं, ये ध्यान दो इधर। नाइट्रेट का मैंने बात किया था, आपको चार्ज याद रखना है। ब्रैकेट सॉल्व करो गाइस। एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2. -2. हाँ, 2 को 4 चाहिए। 1 मिला पहले से ही, और कितना चाहिए? 3. 3. बात समझा बेटा? एक Yes नाइट्रेट sir. को 1 चाहिए, 2 नाइट्रेट को 2 चाहिए, फेरस ने 2 दे दिया। 1 नाइट्रेट को 1 चाहिए, 2 नाइट्रेट को 2 चाहिए, फेरस ने 2 दे दिया। समझ रहे हैं कुछ? Yes sir. तो समझा?
नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज आया, एक एक फेरस ने एक एक दिया, मतलब दिया है Yes, sir. फेरस ने 4 को, Yes, 4 sir. के एक पहले से मिला है, और इधर नाइट्रेट को 3, नाइट्रोजन ने 3 दे दिया, राइट। Yes, sir. रिएक्शन में Fe तो फेरस से फेरिक में तो जाएगा ही जाएगा, बट ये नाइट्राइट जो है, इसको नाइट्राइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Nitrite. और NO3 माइनस को नाइट्रेट। क्या आयन रिएक्शन में नाइट्राइट नाइट्रेट भी बन रहा है, मतलब क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, 5. कितना चेंज आया भाई, 2 का. ठीक है। 1 मोल के अंदर, सर एक क्वेश्चन है बोलो ना। सर, वो ब्रैकेट्स में तो नीचे 2 लिखा है ना, तो वो N2O4 हो जाएगा ना। ये देखो ना बेटा, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस कर सकते हैं अपन, हाँ सर। ठीक है। ओके, तो मतलब N2O4 होने में भी सेम आएगा फिर भी। हाँ हाँ हाँ, ओके, नहीं नहीं N2O4, ओए एक ना, वो सॉरी, ब्रैकेट को स्क्वायर किया तो वही हो जाएगा ना सर। हाँ, बट एक्चुअली है ना, N2O4 नहीं लेना है, आई वांट टू से दैट हियर, N2O4 है ना एक अलग कंपाउंड है। क्या N2O4 फिलहाल ये ऐसे अलग अलग है, बात समझा आपको, यस सर। दोनों अलग अलग है। NO2 ट्वाइस, मतलब 2 बार NO2 ऐसे, अदरवाइज दे वुड हैव रिटन N2O4। N2O4 मतलब एक कंपाउंड है ऐसे, ठीक है, दिस इज यस N2O4। सर। एंड 2 बार NO2 का मतलब समझा अभी आपको, हाँ सर, बट उससे वो कैलकुलेशन चेंज नहीं होता, +3 का जो आएगा। हाँ वो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, N2O4 नहीं कर ले सकते अपन, यस क्योंकि N2O4 डज नॉट हैव एनी चार्ज, बट NO2 हैज -1 चार्ज, इसके लिए कैलकुलेशन चेंज होगा। ओके सर। तो इधर बात समझ में आ रही है, Fe भी चेंज हो रहा है, और भाई क्या नाइट्रोजन भी चेंज हो रहा है, राइट। नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन यस 2 सर। का चेंज, दो नाइट्रोजन है 4 का इंक्रीज किया, और एक फेरस ने 1 का इंक्रीज, टोटल कितना इंक्रीज हुआ। 5. सो इधर इधर करूँ फटाफट मैं, 1 into 5 Yes, equals to x by, so x will be 1, राइट। 1. सेकेंड ऑप्शन में, Right, sir. नहीं समझा, समझा सर. हाँ कि ना, ओके, am I clear guys, everyone, अयान बेटा प्लीज इन्वॉल्व, यस सर। हाँ ओके। सर बट इसका आंसर निकालने का इजी वे भी था। एक मिनट देखो ना, मैं इजी वे पे आता हूँ, पहले लॉन्ग कट कर लेना अपन। नहीं सर, तब फ्रैक्शन वाला जो आंसर आता है वो सिर्फ नाइट्रोजन जब कंपाउंड में होता है तब आता है, 90% नाइट्रोजन या सल्फर होने पर। नहीं समझा मैं, क्या बोल रहे हैं आप। जो कंपाउंड में फ्रैक्शन है ना, अभी 3/5 आया ना, नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड, हाँ हाँ, तो वो मैंने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ नाइट्रोजन और सल्फर में ही आता है, तो मैंने डायरेक्ट आंसर मार्क कर दिया था। नहीं नहीं, क्वेश्चन में क्या है बेटा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो भी कंपाउंड है ना, 4 ऑप्शन, यस इसको सर। ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडाइज करना है इसको। ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या लाए हैं, KMnO4 लाए हैं, ठीक है। तो यस सर। कौन से, मतलब ये सब कंपाउंड एक एक मोल लाए हैं,
ये सब कंपाउंड एक एक मोल ला है। एक एक मोल लाए हैं, तो ये एक मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए KMnO4 कितना लगेगा? तो हम लोग KMnO4 फाइंड आउट कर रहे हैं हर एक का। ओके सर, नहीं समझा समझा सर। क्या? ये सब ये हम लोग एक एक मोल लाए हैं, और हम लोग KMnO4 पता कर रहे हैं कि इसका कितना रिक्वायर्ड है। तो पहला जो फेरस ऑक्सलेट था उसके 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए 0.6 मोल्स KMnO4 लगे। समझा? यस सर। हाँ सर। दूसरा, जो फेरस नाइट्रेट था उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, फेरस नाइट्राइट था उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए पूरा 1 मोल ऑफ KMnO4 लगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ वैसे ही ढूंढ रहे हैं अपन। मैं क्लियर? आर्सलन, चैतन्य, अयान? यस सर। Yes, sir. अभी फेरस सल्फेट है, इसमें क्या ऑलरेडी पता है हमें, लिख दो फटफट फटफट। फेरस जो है +2 स्टेट, क्या होगा ये? नाउ हियर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, एनीवन? 6। क्विक आंसर, वेरी गुड। हियर +6 हाईएस्ट है सल्फर, 2.6। अभी ये और बढ़ नहीं सकता है भाई, नहीं समझा? समझा सर। इधर ओए, मैंने नाइट्रोजन 2,5 +3 से +5 हाईएस्ट लेके गया, हाईएस्ट तक। क्लियर है? यस सर। उसके आगे कार्बन 2,4 3 से +4 तक लेके गया, हाईएस्ट। शॉर्टकट समझ रहा है थोड़ा? यस सर। इधर सल्फर ऑलरेडी क्या चल रहा है, हाईएस्ट पे। तो द लिखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस ऑफ बैठा को दिमाग में, यस सर। तो 1 मोल, इधर वैलेंसी क्या लिखो आर्सलन? 6। अरे आर्सलन एक ही बढ़ाना देखो। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, बराबर सर, समझा। हाँ, और ये एमएन का वैलेंसी 5। समझ रहा है? यस सर, 1/5। तो 0.2 मोल्स ही लगे हमें, दैट इज द लीस्ट आंसर राइट नाउ, अप टिल नाउ। KMnO4 सिर्फ 0.2 मोल्स ही लग रहा है चैतन्य। बेटा को दिमाग में क्या हुआ चैतन्य? फेरस कन्वर्ट हुआ किसमें? फेरस किसमें कन्वर्ट हुआ? फेरिक में। Yes, sir. सल्फर +6 में ऑलरेडी है, और कितना ऑक्साइड है? लास्ट लिमिट है उसका +6, हाँ sir. और कुछ ऑक्साइड नहीं हो रहा, तो एक ही फेरस ही ऑक्साइड हुआ फेरिक में, एक का ही चेंज हुआ, तो वैलेंसी 1। हाँ. और KMnO4 का 5 वैलेंसी है उधर, तो हेंस KMnO4 कितना लगा वो समझा? KMnO4 1/5, दैट इज 0.2 लगा, राइट? Yes, sir. अभी बोलो भाई, लास्ट ऑप्शन अभी कर पाओगे आप, सल्फर का सब पता है, बोलो। हियर इसका पता चला क्या होगा यशस्वी? Sir +2 and sulfur और का 4। 4. सल्फर को कहाँ लेके जाऊं, फेरस को कहाँ लेके जाऊं, बोलो भाई। फेरस को फेरिक पे और सल्फर को हाईएस्ट पे, यानी कि 6। समझा? कितना इजी था। चलो, कितना चेंज? 1 और 1. इधर 2। एक ही सल्फर है, मतलब टोटल चेंज कितना हुआ? 3। तो 1 × 3 x × 5, समझा? 3/5। दैट इज ऑप्शन should 3 we आंसर है require मेरे से।
Option 3 is your answer. That is least number of moles is there in option 3. नहीं समझा? समझा सर. यशस्वी, should I go again? नहीं सर समझा. Okay, अयान, बेटा एक बार वापस करूं. अयान बेटा, अयान, yes, clear sir. Okay, so guys, अभी full on time है. You have to revise a lot and you can easily come up with very good marks, guys. चलो सर और बेटा? मुझे क्वेश्चन 4 में डाउट है. क्वेश्चन 4 करो. चलो देखो भाई, when S2 oxidize Fe plus 2, then product form is, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया मतलब इंक्रीज हो गया, राइट? यस सर. इधर सल्फर क्या चल रहा है? 6 पे सर. हाईएस्ट. नहीं, आई वांट राइट आंसर, यू डोंट गेस. परफेक्ट चाहिए आंसर, बोलिए. सर 8 2 16 माइनस 2 14, तो एक सल्फर तो 6 ही दे सकता है, तो 12, 6 दे सकता तो है. माइनस प्लस 2, तो हैं? कुछ नहीं सर, प्लस 6. हाँ तो यशस्वी, यू आर करेक्ट. क्लियर है बेटा? यस सर. यस और नो? अभी Yes, ये sir. इंक्रीज हो रहा है, तो ये सल्फर क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन. ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये डिक्रीज होकर रिड्यूस्ड होना चाहिए, राइट? तो कौन से ऑप्शन में डिक्रीज हो रहा है भाई, जरा देखो. ये ऑप्शन ए ट्राई करो. क्या आ रहा है भाई? जल्दी बोलो. 5 + 5. 5. 5. तो ये हो सकता है आंसर, डिक्रीज हुआ भाई. बोलो. और SO4 - 2 में क्या आएगा? 6 ही आएगा. 6 ही आएगा. तो कैन आई से दैट नो चेंज, डिक्रीज नहीं हुआ भाई, नहीं आएगा आंसर. समझ रहा है कुछ? यस चैतन्य, सर. H2O3 2 माइनस 2 सर. 2, ये भी हो सकता है आंसर. डी ऑप्शन. सर 6. 6 ही होगा, ज्यादा नहीं दे पाएगा वो. तो ये भी नहीं आ सकता. तो आंसर कौन सा होना चाहिए? ए और सी, राइट? यस. अगर हम लोग प्रॉपरली कंपेयर करें तो इधर देखो, ये एक का इंक्रीज हो रहा है. हाँ कि ना? हाँ सर. यस. तो डिक्रीज भी एक का ही होना चाहिए ना भाई. दोनों मिलके हियर. एम आई क्लियर? क्यों ये सर पर increase- ऐसा? देखो, ये इंक्रीज कितना हुआ? एक का. बराबर है. हाँ. तो डिक्रीज भी एक इलेक्ट्रॉन उधर निकला, तो एक ही गेन होना चाहिए ना. अच्छा सर. ओके. बात समझ में आई? हाँ सर. तो इधर एक का ही गेन होना चाहिए, ऐसे मेरे को बोलना था आपको. तो हेंस दिस विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, राइट? यस सर. वो एक का ही गेन हो, एक का लूज हो रहा है, तो एक का ही गेन करके विल स्टॉप हियर. हेंस दिस कैन नॉट बी, बिकॉज ये ह्यूज डिक्रीज हो गया. ज्यादा डिक्रीज नॉट अलाउड, बिकॉज उधर इंक्रीज एक का ही हो रहा है, दैट्स व्हाई. एम आई क्लियर? यस सर. यस सर. तो हेंस मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी H2O6 H2O6 - 2. Yeah.
Am I clear, guys? Yes, sir. Okay. Next. सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कैसे निकालना है उसमें क्वेश्चन का? हाँ ठीक है, करते हैं ना, चलो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ देखो ऐसे बोलेंगे तो सीख पाएंगे कुछ। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यस सर। डॉक्टर, याद आया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ सर। जो ज्यादा डिक्रीज हो सकता है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नहीं समझा? हाँ की ना? समझा सर। तो चलो, जो जो तीन ही चीज है खाली, VO2 प्लस। चलो सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पट पट। इधर 756 कितना, इधर 5 वेरी गुड, इधर। 6 तो सबसे ज्यादा डिक्रीज कौन हो सकता है? MnO4। इज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन this clear? हाँ सर। yes Hence I'll be selecting fourth option. Clear है? हाँ सर। yes sir अयान बेटा, चैतन्य, यस सर। ग्रेट। सर अब मेरे को क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है सर, टाइट्रेटेड विद KI में क्या करना पड़ेगा हमको? एक मिनट हाँ। ये देखो ना, 5 वाला जो था अपन एक रिएक्शन लिखा था, देखो मैं शायद इधर ही किया हुआ है। हाँ, ये रिएक्शन, मैंने बोला रिएक्शन दिमाग में होना चाहिए था इसमें बेटा। क्या है इसमें रिएक्शन? 2CuSO4 with 4Ki start giving you what? हाँ बेटा, देखो रिएक्शन देखो बेटा। यस तो मैंने सर, लिखा स्टेटमेंट, C2 हाँ 2 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट गिव्स 1 मोल ऑफ I2। यस सर। बराबर, मैंने हाँ स्टेटमेंट सर। बनाया। भी CuSO4 का वजन दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया है, तो यू कैन कैलकुलेट इट आउट। इसके दैट इज कॉपर बेटा 63.5, sulfur 32, and oxygen you know that 16, right? 16, यस सर। So you can calculate 1 mole का weight multiply by 2, तो 2 mole का weight 498 grams. यस सर। So 498 grams gives 1 mole of iodine I2, where 1 iodine is 127, तो दो iodine है ना I2 मतलब, तो हाँ 127 120 तो 254 ग्राम। So ये स्टेटमेंट बना, 2 moles of copper sulfate gives 1 mole of I2, that is 2 moles of copper sulfate मतलब 498 grams gives 1 mole of I2, that is 254 gram iodine, right? हाँ सर। So 2.54 grams iodine रिलीज करना है अगर मुझे, तो कितना ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लगेगा? तो देखो इधर 2 पॉइंट आगे लिया मैंने, 254 का 2.54, इधर भी 2 पॉइंट आगे 4.98। दैट्स ऑप्शन नंबर 2, राइट? यस सर। मैं क्लियर? तो हियर द मेन टास्क इज रिएक्शन, राइट? रिएक्शन दिमाग में होगा तो फटफट हो जाएगा। यस सर। तो टाइट्रेशन का ये रिएक्शन होता है? कॉपर सल्फेट और KI का टाइट्रेशन का ये रिएक्शन होता है। ओके सर, थैंक यू। कॉपर सल्फेट, या माय प्लेजर। कॉपर सल्फेट और KI का टाइट्रेशन का ये रिएक्शन होता है गाइस। टिल नाउ आई एम क्लियर गाइस? एनीथिंग और कुछ नहीं आया हो ऐसा कुछ? सर तो मुझे एक्सरसाइज 3 में 3, सॉरी, सर एक्सरसाइज 3 में डाउट है थोड़ा। हाँ पूछो।
इधर एक्सरसाइज 2 सबका क्लियर? यस एक्सरसाइज सर 2 एक्सरसाइज 3 में डाउट है। हाँ वो करते हैं, सर 12th वाला भी, सर 12th। 12th वाला करते हैं। चलो 1 मिनट बेटा, इनको एक्सरसाइज 2 खत्म करते हैं, फिर 3 पे जाते हैं ना, ऐसे और कुछ नहीं। सी आर्सलन, सॉरी अयान, ये है ना KMNO4 का मैंने ऑलरेडी इधर है ना कहीं पे सिखाया था, बहुत स्लाइड अभी हो गई है तो आई कैन नॉट, पीछे जाके नहीं मेरे को मिलेगा, तो मैं इधर लिख लेता हूँ वापस। एक मिनट बेटा, हियर बेटा Mn+7 KMNO4 बेटा, जहां पे Mn+7 पे, राइट बेटा? एसिडिक Yes, sir. मीडियम है तो वो +2 पे जाएगा। देखो अभी आगे के रिएक्शन में अपन +2 पे जा रहे थे ना, एसिडिक मीडियम था। हम्म? और बेटा ये एकदम स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम है ना, तो ये सिर्फ एक का ही चेंज करता है। और वीक अल्कलाइन मतलब वीक बेसिक बेटा, और न्यूट्रल मीडियम में ये बेटा कौन से स्टेट में जाता है, ये अपन ने आगे किया था, तो थोड़ा ये रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएगा। मैं क्लियर बेटा? ठीक है, तो अभी फिलहाल वीक अल्कलाइन मीडियम बोला क्वेश्चन में बेटा, तो हम्म, वो +4, तो कौन सा, देखो ऑप्शन नंबर ए देखो आप, तो Mn कौन से स्टेट में बेटा, +4। और बी ऑप्शन देखोगे तो सी ऑप्शन देखोगे तो बेटा एक OH को एक चाहिए, 2 OH को 2 चाहिए बेटा, फास्ट एकदम। और फाइनली MnO एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए। तो बेटा +4 स्टेट वाला कौन सा कंपाउंड है? A। बात समझा बेटा? Yes, sir. So hence I'll selecting the first option because weak alkaline medium में वो +4 वाला ही कंपाउंड बनाता है। क्लियर बेटा? Yes, sir. ग्रेट। और है कोई डाउट आपके इसमें? सर 14th वाला भी। ओके चलो 14 वाला करते हैं। बेटा ये देखो ना, इस पे ऊपर ही बेस्ड है, देखो क्या बोला, KMNO4 और एसिडिक मीडियम दोनों बोला, राइट? तो बेटा ये कंक्लूजन यूज करेंगे अपन। हाँ बेटा, Yes, sir. तो हेंस एसिडिक मीडियम में वो क्या बनाता है बेटा? हाँ, +2 वाले कंपाउंड बनाता है। तो वी ऑप्शन 1 में ही है, ऑप्शन 2 में 7 है, 3 में क्या है, +4 है, और Mn2O3 में +3 चल रहा है वो। ठीक है बेटा, +2 में ऑप्शन Yes, नंबर 1 ही है, राइट? Yes, sir. ओके, एनीथिंग एल्स बेटा? तो कोई क्वेश्चन है? श्योर? Yes. सर फर्स्ट वाला भी कर दो ना। हाँ कर देते ना। सी भाई ये किया ना, ये क्या है? ये क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 मतलब KMNO4, ठीक है? ओए, सर नंबर ऑफ क्वेश्चन मोल, नंबर 1। हाँ 1 और 13 में देखो सेम लॉजिक है ना। ओह ओके। क्या है क्वेश्चन, देखो पढ़ो। Number of नंबर ऑफ moles मोल्स of ऑफ KMNO, MnO4 minus required to दैट oxidize इज 1 mole of... MnO4 माइनस मतलब KMNO4 अच्छा विल ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट। फेरस ऑक्सलेट लिखा मैंने। हाँ। फिर
क्या यूज किया? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. हाँ इक्विवेलेंस ऑफ फेरस ऑक्सलेट इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4. ओ हाँ सर, हाँ सर समझ गया। ठीक है. वैलेंसी हाँ 3 सर। कैसा है वो इंपॉर्टेंट था. So hence number of moles of KMnO4 हाँ required is it's 0.6। yes, sorry, ये B option के लिए था. Option 3/5 that is 0.6. I'll be यस सर। selecting option number 3 beta, right? हाँ सर समझा। Okay. So ऐसे प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चंस आएंगे तो डोंट हेजिटेट टू आस्क गाइस. होता है कभी भूल जाते हैं, नहीं याद आता है तो पूछना पड़ता है वापस. मैं क्लियर? सो नया चैप्टर चालू कर रहे हैं मतलब ये चैप्टर के डाउट्स नहीं पूछने के ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं क्लियर? यस सर। Should I now go to exercise 3? सर 3 में 3। यस सर, मेरे को भी Third 3 में 3 डाउट है. अच्छा चलो, तो अपन 3 का 3 करते हैं. एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 3. ऑक्सीडेशन नंबर लगाने आते हैं गाइस? बोलो पट पट. 0. फिर 1 मिनट सर. 3 8 देगा सर, तो 1 देगा x. हाँ, तो x तो, अरे 1 मिनट से लिखा. आराम. 8/3. वेरी गुड. ये 3. ये 0. कितना चेंज हुआ? चलो ये इजी है, ये कैलकुलेट कर लो. ये कितना चेंज हुआ भाई? 3. +3। एक एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज किया. टोटल दोनों तरफ कितने एल्यूमिनियम है? 8। 24 इलेक्ट्रॉन्स का गेन या तो लॉस किया है इसने. इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ओ इंडियन रेलवे ऑफिसर. ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. 24 इलेक्ट्रॉन का टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है. सिमिलरली, समझा यशस्वी? Yes, sir. अभी ये 8/3 का चेंज हुआ है. टोटल देर आर हाउ मेनी Fe? नहीं बोलेंगे. सर 9। 24. 9. तो 24 इलेक्ट्रॉन का चेंज है. मैं राइट? ये तो इट्स अ डिक्रीज. डिक्रीज मतलब डॉक्टर. डॉक्टर मतलब रिडक्शन. रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. 24 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड 24 इलेक्ट्रॉन गेन्ड हो रहा है. सो एक्सचेंज ऑफ 24 इलेक्ट्रॉन्स. ऑप्शन नंबर 4 आई विल बी सिलेक्टिंग. मैं क्लियर? यशस्वी, अयान? सर एक क्वेश्चन था हाँ, सर. sir. हाँ बोलिए. सर नंबर ऑफ मोल्स तो काउंट नहीं करते ना सर, तो मतलब 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया वो थोड़ा. सी, हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. बराबर. मतलब ये यस. रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं ऐसे. ठीक है. ओके. ये रिएक्शन अच्छा में ओके सर, समझा. ये रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए. तो रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है सबको देखना पड़ेगा ना भाई. ओके सर, ये समझा जो सर. ऑक्सीडेशन नंबर है वो एक का है. एक एल्यूमिनियम का है. राइट? तो ऐसे राइट सर. 8 एल्यूमिनियम है तो 8 एल्यूमिनियम ने मिलके 24 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया इन रिएक्शन. ओके सर, अंडरस्टूड. ग्रेट. मैं क्लियर चैतन्य? अयान? Yes, sir. ग्रेट. चलो नेक्स्ट बेटा. सर 14. 14. 14 बोले आप?
Yes, sir. 1 4 14. Okay. Which of the following reaction is spontaneous? Option number A, तो ये क्या हो रहा है बेटा? Increase in oxidation only. इंक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर. अब अभी अभी ऑप्शन नंबर डी में भी मैंगनीज का इंक्रीज हो रहा है, राइट? बट ऑप्शन नंबर सी एंड डी में, सी बी एंड सी में Decrease. डिक्रीज. बी लेते हैं अगर हम लोग, तो ये रिएक्शन अगर बी आप फॉलो करोगे, बी, तो मैंगनीज भी डिक्रीज हो रहा है और आयरन भी, Decrease. दोनों का भी डिक्रीज हो सकते हैं क्या? एक इंक्रीज होता है तो एक Increase, एक decrease. एक इंक्रीज एक डिक्रीज, तो हेंस बी का रूल आउट कर दिया मैंने, समझा? Yes, sir. अभी सी ऑप्शन देखो जरा अच्छे से. ठीक है, सबसे पहली बात, ये क्या हो रहा है? Decrease. ये क्या हो रहा और है? एक increase. increase. बराबर है, पहली बात. हाँ सर. अभी अयान जी भी एमएन का अभी थोड़ा याद है, ये एसिडिक मीडियम दिखा आपको? हाँ अयान बेटा, Yes, sir. एसिडिक मीडियम में ये क्या होता है? +7 से +2 खुद से होता है. खुद से मतलब बाय इट्स ओन, हम नहीं करते. हेंस इट्स कॉल्ड एज गाइस व्हाट? हियर ये ए और डी में इंक्रीज, ए और डी में क्या था? इंक्रीज Increase हो कभी रहा था. होते हुए हमने नहीं देखा है, बट खुद से कभी भी, ये देखो जो हमने बात की थी, ये तीन चीज खुद से हमने होते हुए देखी है क्या? बोलो. एसिडिक मीडियम है तो खुद से वो 7 से 2 पे जाता है. स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम है तो खुद से वो, 6 पे जाता है. और इधर वीक अल्कलाइन और न्यूट्रल है तो खुद से वो 7 से 4 पे जाता है. 4 पे जाता है. तो ये सर्टन चीज खुद से होता है, मतलब यू नो दैट एसिड और बेस मिक्स करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे, एसिड और बेस मिक्स किया तो रूम टेम्परेचर पे, हाँ Water. खुद वाटर और सॉल्ट बन जाता है. Yes, sir. Water. बराबर कि नहीं? सो दैट्स व्हाट द मेन थिंग, भाई खुद से वो क्या, बात समझ में आई कुछ? Yes, sir. Decrease हो जाता है. एम आई क्लियर? इंक्रीज वाला Yes, क्यों sir. निकाल दिया? इंक्रीज खुद से नहीं हो रहा है, इसके लिए ए और डी निकल Yes, गए. sir. अभी बी और सी में, बी में क्या हो रहा था? दोनों डिक्रीज हो रहे थे.
दोनों Yes, डिक्रीज sir, तो नहीं possible पॉसिबल है नहीं। ना, एक हाँ, तो इसके लिए सी एक डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, और एसिडिक मीडियम में खुद से MnO4 माइनस जो +7 है, दैट विल बी गोइंग इनटू दी +2 स्टेट, राइट? Right, sir. ग्रेट, अब ये समझा सबको 14th वन मैं क्लियर गाइस एवरीवन? यही Yes. क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, माय गारंटी 180 में से 160 ऊपर मिलेगा। कि 3 एक्सरसाइज बार बार प्रॉपरली रिवाइज करके जाना है एग्जाम में, ठीक है? एम आई क्लियर? भी आप Yes, लोग sir. को Okay, sir. तीनों नोट्स मिल गए हैं, Yes, sir. बायोलॉजी, सर फिजिक्स बायो और नहीं मिला, बायो कोटा नहीं का। मिला है, कोटा का नहीं मिला है, बट नॉर्मल बैच का मिल गया है। हाँ सर। ओके, Yes, sir. तो शायद कोटा में का बनने का रेडी होने वाला है, दिस आई विल बी कंफर्मिंग विद इन अ डे, फाइन? Yes, ठीक sir. है, तो तब फिजिक्स का और केमिस्ट्री का तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना नॉन स्टॉप, वही 2 मेन है, उसमें ही मार्क्स नहीं आते। बायो में तो सब लोग आराम से स्कोर कर रहे हैं, ठीक है एवरीवन? और कोई Okay, sir. थर्ड Yes, एक्सरसाइज में sir. नहीं आया है ऐसा कुछ थर्ड एक्सरसाइज में? सर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 4 करो। शुरुआत में थोड़े ज्यादा नहीं आएंगे क्वेश्चन, बट एज द मेंटेन किया आपने वही स्पिरिट, जिसको इस बार 620 में से 620 आया है ना, उसका स्टेटमेंट है कि आया, ये जो है उसने बोला है कि भाई शुरुआत में उसको भी Sir, नहीं आ रहे थे, 720. हाँ, तो उसने बोला कि शुरुआत में मेरे को क्वेश्चंस नहीं आ रहे, क्योंकि यू नो दैट बहुत सारे चैप्टर से लिंक्ड हो रहा है ना वो एक एक क्वेश्चन, फिर जैसे जैसे चैप्टर्स आने लगे आगे के वैसे इजी होते लगा, राइट गाइस? एम आई क्लियर? Yes, sir. सो ये स्पिरिट मेंटेन रखना है, मेहनत करने का स्पिरिट, बस और कुछ नहीं, रिवाइज करने का स्पिरिट, मेहनत करने का स्पिरिट, देन इट विल बी वेरी इजी। यही सब चीज आगे के चैप्टर में काम आएगी। फोर्थ क्वेश्चन गाइस, हाइड्रोजन, ओए बोलो, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डॉक्टर, तो रिएक्शन में मतलब उसका, reduction. हाँ रिएक्शन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए चैतन्य? किस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह प्रूव करना है रिएक्शन में, तो रिएक्शन में उसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर बन रहा है वो, तो डिक्रीज होना चाहिए, राइट? हाँ सर। आयोडीन के साथ करेगा तो क्या बनेगा? Increase होगा. ये नहीं आएगा, राइट? नहीं Decrease हो समझा, जाएगा B में. ये समझा आपको? हाँ सर। अभी बीइंग अ मेटल वो डोनेट करेगा और हाइड्रोजन क्या होगा? डिक्रीज Negative होगा। होगा. हाँ सर समझा। तो डिक्रीज हुआ कि नहीं हाइड्रोजन? हाँ सर। तो इसके लिए हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एम आई क्लियर? यस। सी ऑप्शन में क्या? Increase हो रहा ओके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या बनाते हैं? बोलो 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 बोलो। बीइंग अ नॉन मेटल हियर, इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन, राइट? है. Right, sir. क्या हुआ ये? इंक्रीज। Increase. फिर Again increase. सल्फर, H2S, क्या किया? सल्फर डाउन है बेटा, हाँ सर।
या हर एक में Yes. इंक्रीज हो रहा है, फ्रेंड्स हर एक में वो इंक्रीज मतलब इंडियन रेलवे ऑफिसर रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है, खाली सेकंड में डिक्रीज होके उसने डॉक्टर दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले किया है, राइट? Yes. ग्रेट, मैं क्लियर गाइस अप टिल नाउ? दिस इज हाउ Yes, वी sir. हैव टू वर्क राइट नाउ फ्रॉम, अभी से ही प्रॉपर मेहनत करना है एंड गाइस डेफिनेटली आउट ऑफ लेके आ सकते हैं अपन। बोलिए और क्वेश्चन। सर एट वाला मतलब आता है पर थोड़ा एक बार वापस रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ चलो करते हैं, टेंशन की क्या बात है उसमें। चलो भाई रिवाइज करते हैं एट्थ वन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये अपना बैलेंसिंग वाला है, क्लियर कट समझ रहा है? हाँ सर। किसको बैलेंसिंग याद है पूरा? अर्सलन याद है बेटा? क्या करते थे पहले अपन? सर पहले पहले एम ये एन। ये सब निकाल दो ना यार, हाँ याद आया? हाँ सर। तो ये MnO4 माइनस से, Mn2 प्लस ठीक है, और इस तरफ C2O4 -2 से CO2। चलो चैतन्य गुड, वेरी गुड चैतन्य, मैंगनीज एक एक है दोनों तरफ, हाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले एक स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। हाँ सर। क्या किसकी हेल्प से? H2O। अभी नेक्स्ट स्टेप में यशस्वी, सर दूसरे यशस्वी टाइप पे H प्लस ऐड करेंगे अभी, एक H प्लस। 8H+, ग्रेट। अभी अयान नेक्स्ट स्टेप, बेटा फी फास्ट। सर अभी इलेक्ट्रॉन अपन काउंट नहीं, इलेक्ट्रॉन का एंड, इधर क्या चार्ज है बेटा? +2। इधर भी +2 मेंटेन करना है बेटा। बेटा इधर -1, ये +8, दैट इज +7, +7 से +2 मतलब बेटा 5 इलेक्ट्रॉन। ग्रेट। आर्सेलन हियर फर्स्ट स्टेप, सर सी बैलेंस करेंगे। सी बैलेंस करना है, ग्रेट बेटा सुपर। अभी चैतन्य, सर H2O आई मीन ऑक्सीजन हाँ बैलेंस करो होना। करो करो, तो 4 है और इधर 4 ही है तो बैलेंस्ड है। बैलेंस है। यशस्वी यस सर। गुड, 2CO2 प्लस हाँ 2H2। ओ भाई उसने बोला ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, सुनो बरोबर, अरे हाँ सर, उसने बोला नहीं दोनों सर ये तरफ साइड वाला नहीं आ रहा। अरे दोनों बाजू ऑक्सीजन बैलेंस्ड है ऐसा बोल रहे वो। हाँ सर तो उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस। सर ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, इलेक्ट्रॉन्स ना। हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है ही नहीं मतलब। तो अभी वही लास्ट सर। स्टेप पे आ जाते हैं यशस्वी, अच्छा इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्ट आ जाएंगे। हाँ ऑब्वियसली, ओके। तो दिस इज 0, दिस इज -2, सो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ? CO2 +2 इलेक्ट्रॉन। ओके ग्रेट, तो दोनों बाजू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, राइट? यस सर। चलो भाई MnO4 माइनस प्लस व्हाट,
8H plus 5 electron gives you what, guys? ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या? Arsalan, what should now do? Arsalan बेटा Yes, sir. बोलिए। ऐड कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते ऐड, क्योंकि 5 Yes, गेन sir. कर रहा है, 2 ही निकाल रहा है बाहर। Yes, sir. So multiply by 5 and multiply by 2. ग्रेट। सो इधर ठीक है भाई, हाँ कि ना? हाँ सर। स्टेप्स दिमाग में होंगे तो फट 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 होगा। मैं क्लियर डील नाउ गाइस? यस सर। Yes, sir. So here now you can compare with this. X की वैल्यू क्या है? 2. Y की वैल्यू? 5. Z की वैल्यू? 16. Hence option number 3, right? Right, sir. यस सर। So this is how it works. Simple. अंडरस्टूड सर। Great. Anything else बेटा? नो सर, इतना ही था। चलो अभी अपने पास नया चैप्टर चालू नहीं कर सकते इतना कम टाइम में। सो गाइस कल भी लेक्चर है, थोड़ा प्लीज फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करके आना एवरीवन। तब तक अपन ये क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन 9, कैसे किया आप लोग ने, जरा प्लीज हेल्प मी आउट। ए ऑप्शन just writing here like this. A option, बल बल क्या है? एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इंडियन रेलवे ऑफिसर। ऑक्सीजन क्या चल रहा है यान? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चल रहा है? -1. -1। और ये क्या हुआ? H2O में डिक्रीज हुआ। Yes, sir. डिक्रीज हुआ तो इट्स अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दिस इज आउट ऑफ स्कोप। तो हेंस बी और डी में से आंसर है अभी, मतलब ए फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन चलेगा, ए है ही नहीं, दैट्स वाई। अभी इधर बोलो हर्षलन। Yes, sir. -1. For the 0. वो increase हो रहा है sir. यानी कि sir reducing agent. Answer B. आंसर बी, ग्रेट। फोर्थ भी बाहर निकल गया। ठीक है, मतलब बी और डी। तो चलो फटाफट सी प्रूव करो क्यों नहीं है सी। चैतन्य चैतन्य
ये यस क्या है? सर, इसका -1। -1। हाँ। देखो एकदम सिंपल, इसने गेन किया H2O2। इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, हाँ, हाँ। तो मतलब ये रिडक्शन कर रहा है, हाँ। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नहीं समझा? जाने समझा दो। सर। अच्छा, नॉर्मल मेथड, भाई ये -2 चल रहा है, डिक्रीज हो रहा है ये, यशस्वी, डिक्रीज मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझा? दो दो दूसरा तरीका भी सिखाया एक। यशस्वी यस क्लियर? सर, यस सर। ओके, डी ऑप्शन। सी केयरफुली, ये भी रिड्यूस हो रहा है। अच्छे से देखिए, ये दो ऑक्सीजन -2 वाले, दो ऑक्सीजन -2 वाले, विच इज नॉट चेंजिंग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। कम अगेन, दो ऑक्सीजन -2 वाले, दो ऑक्सीजन -2 वाले मीन्स दे आर नॉट चेंजिंग देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो बेसिकली दिस चेंजिंग, दो ऑक्सीजन Yes, sir. -1 वाले थे, दो ऑक्सीजन 0 हो गए, क्या हुआ भाई? इंक्रीज हुआ। Increase. इंडियन रेलवे ऑफिस रिड्यूसिंग एजेंट है वो। So yes, B and D are the reducing agent. H2O do act as reducing agent. Am I clear, guys? Yes, sir. Yes. Great. Now go ahead, guys. 10th one. 3 answers. Great. That was very easy. 11th one. सर 1। कैसे? सर ऑक्सीडेंट है। कौन? FeCl3। Q. सॉल्व किया। सर डिक्रीज हो रहा है। FeCl3, ये हाँ, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो हाँ। डॉक्टर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड, वेरी गुड चैतन्य। क्या बोला उसने, समझा कुछ? Yes, sir. Clear. ओके, अभी बैलेंसिंग वाला है 12th वन, दैट यू कैन डू इट गाइस। So I'm coming on 13th one. बैलेंसिंग वाला करेंगे ना सब लोग? सब लोग के स्टेप दिमाग में बैठ गए अभी? हाँ सर। करो। ऑप्शन 3 13th H2O2। Q, H2S क्यों नहीं? सर डायरेक्ट सर H2O2 का पता है सर। नहीं, ऐसे नहीं करना है। ये क्या चल रहा है? -2 लोवेस्ट। लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, मतलब ये अभी कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। दिस लोएस्ट है सल्फर का, इससे कम नहीं होता सल्फर। सल्फर गाइस, यशस्वी 286, दो ही ले सकता है वो मैक्सिमम, और -2 में जा सकता है वो, और -2 में ही है वो फिलहाल। एम आई क्लियर? तो सो ये अभी खाली लाइफ में इंक्रीज हो इंक्रीज सकता होके है। रिड्यूसिंग एजेंट ही बन सकता है, बोथ नहीं हो सकता है ये। क्लियर? यू नो करेक्ट वे अभी समझ में आ रहा है आर्सलन? यस सर, इसमें हाईएस्ट है सर। इसमें हाईएस्ट है, तो ये डिक्रीज ही होके डॉक्टर ही बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बनेगा। यस। नाउ H2O2, दिस इज -1। अभी अभी देखा, ये 0 पे भी जा सकता है इंक्रीज होके, रिड्यूसिंग एजेंट, -2। एंड यस, हेंस बोथ। अब इतने सारे क्वेश्चन के इसके लिए आपने H2O2 फटाक से कर दिया, वेरी गुड। F2, ये क्या है? 0 है। फ्लोरीन कभी भी डॉन नंबर 1 है। 1 ओए, वो सिर्फ लेगा। वो सिर्फ लेगा, तो हाँ सिर्फ सर। वो डिक्रीज ही हो सकता है, और ऑक्सीडेंट ही है वो।
F2. मैं clear? yes sir. Yes, sir. Okay. Now here क्या बोला है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ. Perchloric acid. Perchloric. Perchloric, हाँ sir, sorry. Okay. See, जरा ये फॉर्मूला याद रखो. Option 4, 7. ये खाली 4 बस. क्या मैंने लिखा है गाइस? परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड. वेरी सिंपल. क्या वापस? यू गॉट इट गाइस? 4 फॉर्मूला, 4 कंपाउंड. Yes sir. क्या? Perchloric HClO4, chloric हाँ. acid HClO3, chlorus HClO2 and hypochlorous HClO. Yeah. So guys, here this is going to be +7, hence option number 4. Now here chloric पूछा होता, oxidation number will be chlorine का. 5, Here 3, 1. 1. see, highest oxidation number which says that is a highest acidic. मतलब ये सब में तो highest acidic है ही है ये. Even this is highest acidic than H2SO4, sulfuric acid, nitric acid, HCl, सबसे ज्यादा acidic है. Yes, sir. 7 this. +7 state. Chlorine +7. Am I clear, guys? Everyone? Yes sir. Yes, sir. Strongest acid है, one of the strongest acid. परक्लोरिक एसिड. कभी भी याद रखो, जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा किया है अपन ने आगे ये चैप्टर में, एंट्रेंस में, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना एसिडिक स्ट्रेंथ इज वेरी हाई गाइस. Am I clear? Now you can Yes, sir. solve the seventh one. यही कॉन्सेप्ट है. Hence I'm selecting the option 4 in question number 7. समझा चैतन्य? Yes, sir. हाँ sir. अयान? Yes, sir. चलो इजी है. 6-1 से. Sir, both. Sir, option 1. Both 1. सर दोनों हो रहा Sir, है. decrease as well, increase. हाइपोब्रोमस एसिड, HOCl था तो हाइपोक्लोरस एसिड. हाइपोब्रोमस एसिड में ब्रोमीन क्या चल रहा है? 1. और इधर -1. एक दिया ना इसने. तो ये Yes, क्या sir. हुआ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है, राइट? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ Yes, दिस डिक्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन, रिड्यूस हो रहा है अपने आप को. रिड्यूस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? दोनों काम हो गए Yes, गाइस. sir. So hence I'll be selecting here. Option 1. चलो फिफ्थ फटाक से. easiest. Sir, Sir, +4. option 4, +4. क्यों? आज Sir, फ्लोरीन fluorine का को चाहिए, -1. एक फ्री में मिला, 4 Four चाहिए, मांगा दे हाँ दिया. सर.
यशस्वी भाई बैठा दिमाग में बेटा. Yes, sir. ग्रेट. चलो सेकंड कर दो, खत्म कर दो कहानी. सब हो गए एक्सरसाइज 3. सर ऑप्शन 1 रॉन्ग है सेकंड में. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +1 इन peroxide. क्यों? तो ऑक्सीजन इसमें ले रहा रहता है ना सर, प्लस में तो हो नहीं सकता. हाँ, तो peroxide में दैट इज H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड. 2 दिया, दोनों ने एक एक लिया. -1. क्लियर? ऑक्सीजन जब भी -1 स्टेट में तो पेरोक्साइड. याद करो. ऑक्सीजन जब भी -2 चार्ज है उसके ऊपर तो वाटर. KO2 में क्या कितना मांगा? जल्दी. सर हाफ सर मिलेगा. हाफ होता ना वो तो. हाँ, क्लियर. दो को एक मिला तो एक को हाफ मिला. सुपर ऑक्साइड. तो जब भी ऑक्सीजन हैज -1/2 चार्ज ऑन इट तो इट्स कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड. Am I clear, guys? यस सर. So hence the second option क्या है? सेकंड ऑप्शन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड. क्या होगा यान? 2 फ्लोरीन डॉन है, फ्लोरीन डॉन है बेटा. ऑक्सीजन को 2 देना ही पड़ेगा, +2 बराबर. हाँ बेटा. Yes, sir. सिमिलरली हाँ, ऑक्सीजन ही सुपर ऑक्साइड इज -1/2. थर्ड भी राइट है. मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में जैसे कि CO2 CO क्या है? ऑक्सीजन को चाहिए था 2 मिल गया, 2 चाहिए था 2 मिल गया, 2 जनरली 2 मिल जाता है ना उसको. तो ऐसे लिखा है ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड एंड हेंस दैट कंपाउंड ऑक्सीजन को 2 मिल गया, हेंस तो कंपाउंड को ऑक्साइड बोलेंगे, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. क्लियर? Yes, sir. इधर क्लियर है भाई लोग? यस सर. ओके. Yes, sir. तो गाइस नेक्स्ट टाइम के लिए क्या रिवाइज करके आना है, समझा ना? नेक्स्ट टाइम में चैप्टर नंबर 1 चालू करना है, तो प्लीज जरा वीडियोस देख. अयान देखा वीडियोस 2-3? Sir, 2 videos हो गए. हाँ बेटा, सॉरी. 2 videos देख लिया sir. पहले 2 Yes, sir. समझा बरोबर? Yes, sir. समझ गए. ग्रेट. तो अभी एक दो और देख ला लो रात को, कल सुबह 1-2 देख ला लो. मतलब बोर्ड खत्म हो जाएगा आपका, समझेगा, मस्त समझेगा फिर. ठीक है? Yes. तो चैतन्य, यशस्वी रिवाइज करके आना है. अर्सलन. हाँ सर. Yes, ओके sir. सर. हाँ, तो मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. अदरवाइज मैं ही करता रहूंगा, आप लोग देखते रहेंगे बस. इट शुड नॉट हैपन ना. दोनों तरफ से मेहनत होनी चाहिए ना बेटा. दैट्स द थिंग. ओके, यस. चलो. Okay. ये बी स्टॉपिंग. बाय, टेक Thank केयर, you, गुड sir. नाइट गाइस. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, Take sir. care, Bye, beta. sir.